ठीक है, स्क्रीन शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पे, कि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम रिलीफ डिस्प्लेसमेंट किसकी बात करेंगे, मीन सी लेवल पे बात करेंगे, कि सबसे पहले मीन सी लेवल पे हम रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद जहाँ जहाँ पे हमें कैपिटल एच दिख रहा होगा, अगर वो मीन सी लेवल पे ना होके किसी अलग एलिवेशन पे आया तो हम कैपिटल एच को एच माइनस एच एवरेज से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। अगर हमने बात किया, किसकी बात चल रही है अभी, मैंने ये बताया सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, वर्टिकल फोटोग्राफ में होगा, या वर्टिकल फोटोग्रामेट्री जिसको बोलते हैं, वहीं पे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। होता क्या है जनरली, अगर हमने एक एग्जांपल लेके यहाँ पे चले, जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा है कि यहाँ पे एग्जांपल, कि ये कहीं पे एक टावर बनाया गया है, ये क्या माना गया हमने इसको मान लिया मीन सी लेवल, समुद्र तल की ऊंचाई मान लिया इस पे। यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक टावर बनाया, हमने क्या किया, यहाँ पे एक टावर बनाया, ऐसे टावर बना दिया। अब डायग्राम के थ्रू देखना, टावर बन गया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर ये टावर है तो टावर का ये टॉप पॉइंट और इसका जो बॉटम का सेंटर पॉइंट है, ये दोनों क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे। टावर का जो टॉप पॉइंट है और टावर का जो चौड़ाई है उसका सेंटर बात कर रहे हैं, इस पूरे टावर का सेंटर और इस टावर का टॉप हमेशा क्या होगा, एक ही वर्टिकल लाइन में होगा। ये क्या होगा, सेम वर्टिकल लाइन में होगा, एक ही ऊंचाई वाली लाइन में होगा, या ये बोल सकते हैं एक ही जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस आएगा, इन दोनों पॉइंट का वर्टिकल एक्सिस क्या होगा, वर्टिकल जो एक्सिस होगा वो सेम वर्टिकल एक्सिस पे क्या हो रहे होंगे, लाई कर रहे होंगे। किसकी किसकी बात हो रही है, टावर के टॉप पॉइंट की और इसके जो सेंटर की, टावर के सेंटर की बात कर रहे हैं। दूसरा, अब इसके बाद क्या करते हैं कि हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारा एरोप्लेन है, वो एरोप्लेन की जो अभी डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन हमारे एरोप्लेन की यहाँ पे है। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि हमारा जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एरोप्लेन की यहाँ है। अगर यहाँ से हम फोटो खींचते, अगर एरोप्लेन यहाँ होता और हम यहाँ से फोटो खींचते, तो इसका जो टॉप पॉइंट था और इसका जो सेंटर वाला पॉइंट था वो दोनों एक ही पॉइंट पे दिखता। ऐसा होता क्या, सारे लोग एग्री कर रहे हैं कि ऐसा हमें देखने को मिलता, यस और नो? इस बात पे सबको एग्री होगा, इस बात से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जो इसका टॉप पॉइंट होता और इसका बॉटम पॉइंट होता, ग्राउंड पे दोनों एक ही जगह पे लाई करते। और जब हमारे पास जहाज़ की पोजीशन, अगर जहाज़ की पोजीशन की बात करें, हम एयरक्राफ्ट की पोजीशन की बात करें, कि अगर हमने एयरक्राफ्ट को यहाँ पे ऐसे शो कर दिया, एयरक्राफ्ट यहाँ होता तो हम एयरक्राफ्ट यहाँ होता तो इसका टॉप और जो इसका सेंटर है वो एक ही जगह पे दिखता, इसमें कोई दिक्कतें नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे ये एयरक्राफ्ट या तो या करें आगे चला जाए, या एयरक्राफ्ट आगे चला जाए, या एयरक्राफ्ट अभी आगे से पीछे ही है। अगर एयरक्राफ्ट की जो पोजीशन है वो एयरक्राफ्ट की पोजीशन अभी यहाँ पे है, अभी एयरक्राफ्ट यहाँ से है और यहाँ से फोटो खींचा गया, ध्यान से सुनिएगा, एयरक्राफ्ट यहाँ है, इस एयरक्राफ्ट के सेंटर को जहाँ से फोटो खींचा गया वो पॉइंट से डिनोट किया गया, और यहाँ से जब देखा गया तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो पॉइंट से जब हम टॉप को देख रहे हैं और वो पॉइंट से ये सेंटर पॉइंट को देख रहे हैं, तो जो इमेज बन रहा है फोटो पे वो अलग अलग बन रहा है। इमेज बन रहा है वो फोटो पे, यहाँ पे इतनी दूरी दिख रही है और यहाँ पे एक वाले पॉइंट पे इतनी दूरी दिख रही है, ये दोनों पॉइंट अलग अलग दिख रहे हैं। हालांकि जो एक्चुअल बात करें, हम अगर इसको एक्चुअल में बात करें तो इसका क्या था, टॉप और सेंटर एक ही पॉइंट था। अगर ये पॉइंट पे बात करें तो एक ही पॉइंट था, लेकिन इमेज में क्या दिख गया, ये अधिक दूरी पे है, ये कम दूरी पे है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, कि हमने क्या बोला कि इसका जो टॉप था वो बॉटम था। अगर ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पे क्या है कि सेम डिस्टेंस पे है, या ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से जो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से ये सेंटर वाली दूरी और यहाँ से ये वाली दूरी ये बराबर है। हम ये बोल सकते हैं कि जो ये प्रिंसिपल एक्सिस था, इस एक्सिस के बेसिस पे हमारे पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, बराबर है। लेकिन इमेज में क्या दिख रहा है, एक डिस्टेंस कम दिख रहा है, एक डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है। कहीं ना कहीं हमसे क्या बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो इमेज खींचा गया है, कैप्चर किया गया है, उस इमेज में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। और वो एरर किस लिए आ रहा है, वो एरर इसीलिए आया कि जो हमारे पास प्लेन है वो प्लेन डायरेक्ट इस पॉइंट के टॉप पे ना होके यहाँ से सर्टेन डिस्टेंस पे है। दैट्स वाई हमारे पास क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स का एरर आ रहा है, कुछ ना कुछ पॉइंट हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स पे आ रहे हैं। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। क्या बोल रहा है, रिलीफ, क्योंकि हमारी डिस्टेंस ज़्यादा हो गई जिसके चलते हमारे पास क्या हो रहे हैं, एरर डेवलपमेंट हो रहे हैं।
और उस रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के चलते ही हमारे पास क्या होता है, एरर डेवलपमेंट होता है, और उस एरर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उन नए पॉइंट्स को कैलकुलेशन करते हैं और उस नए पॉइंट्स के बारे में कैलकुलेट करते हैं। अब इसी रिलीफ कैलकुलेशन के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। जो हमारे पास रिलीफ पॉइंट चल रहा है, जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, क्या होगा, एक अगर हम इसको मान लें, अगर इसको x मान लें, इसको y मान लें, अगर ये दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर जाते तो कोई एरर नहीं आता। कहीं ना कहीं हमारे पास ये दोनों अलग अलग पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या बोल सकते हैं कि ये x पॉइंट और y पॉइंट अलग अलग हैं, तो इनका जो डिफरेंस आएगा यही हमारे पास रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा। अब ये x क्या है, y क्या है, यही चीज़ें हमें क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है, और इसी के बारे में हमें आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है कि कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रॉपर डेरिवेशन होगा, उस डेरिवेशन के थ्रू आपसे बात करेंगे। तो अभी हमें क्या पता चला कि इमेज के थ्रू क्या पता चला कि इमेज में ये दिख रहा है कि जो टॉप पॉइंट है वो क्या दिख रहा है, फॉर अवे दिख रहा है। यहाँ पे थोड़े से कैलकुलेशन होंगे कि हेयर क्या है कि जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि व्हेन द हाइट ऑफ सीन इन द फोटोग्राफ आर डिफरेंट ऑफ टॉप एंड बॉटम, कि जो हमारे पास टॉप एंड बॉटम की हाइट दिखी वो अलग अलग दिखी। उस क्या दिखा, हमारे पास टॉप और बॉटम की हाइट अलग अलग दिखी। कैसे कैसे अलग अलग दिखी, जैसे आप देखिए, ये हमने माना था ओरिजिन पॉइंट O, ये हमारे पास कैपिटल A पॉइंट है, टावर का टॉप पॉइंट, ये उसका इमेज बना A1 पॉइंट। ये हमारे पास कैमरा का एक्सिस है, तो A1 जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे क्या है, A है, और वो कितनी दूरी मान ली हमने, कैपिटल R मान ली। जितना मैंने डायग्राम बनाया है वो कॉपी में डायग्राम होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, कैलकुलेशन कर पाओगे। इतनी चीज़ें हमें दिख गई कि A1 पॉइंट है, ये भी R डिस्टेंस पे है, A पॉइंट है, ये भी R डिस्टेंस पे है। जबकि इमेज पे जब ये ड्रॉ किया गया तो इमेज पे क्या दिखा गया, कौन सी लाइन A1 पे जा रही है, पहले तो ये देखो A1 लाइन पे ये लाइन आके मिली, और A पॉइंट पे ये मिला, 2 पॉइंट मिला। अब इसको मैं वाइट कलर से शो कर रहा हूँ कि जब आपने A1 पॉइंट को देखा तो आपको कौन सी लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है, और जब A पॉइंट को देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, ये वाली लाइन दिख रही है। इतनी चीज़ें क्लियर है कि जब आप A1 को देख रहे हो, ये आपके पास कैपिटल A था, तो वहाँ जाके इमेज क्या बन जाएगा, स्मॉल a बन जाएगा। ये A1 था तो ये स्मॉल a1 बन जाएगा, A1 बन जाएगा। इतनी चीज़ें सबको क्लियर है, स्टेटमेंट क्लियर है या नहीं है, यहाँ तक बताओ आप लोग। यहाँ तक तो सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कि ये कैपिटल A1 था। अब यहाँ पे लिखा क्या गया है, ये फोटो के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये जो बड़ी वाली डिस्टेंस आ रही थी इसको इन्होंने क्या मान लिया, R1 मान लिया। जो बड़ी वाली डिस्टेंस आ रही है इसको R1 मान लिया, और ये डिस्टेंस आ रही थी इसको R माना। समझ में आ रही है बातें या नहीं समझ में आ रही हैं। इमेज के बेसिस पे इसने क्या माना कि A1 पॉइंट तक की जो डिस्टेंस आ रही थी, A1 कहाँ है, बॉटम वाली, जो बॉटम वाली डिस्टेंस आ रही थी इसको उन्होंने क्या मान लिया, R1 मान लिया। ध्यान से देखना, छोटी वाली डिस्टेंस को R1 माना, और ये A पॉइंट कहाँ है, यहाँ तक है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आ रही है इसको इसने मान लिया R। अगर हम रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो किसके बराबर होगा, ये कैपिटल R माइनस R1 के स्मॉल r माइनस R1 के बराबर होगा। यही हमने बात की थी। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा इमेज देखो, ये वाली डिस्टेंस है, एक तो हमारे पास ये डिस्टेंस दिख रही है, और ये हमारे पास यहाँ से लेके ये वाला पॉइंट दिख रहा है। एक को हमने क्या मान लिया, R, दूसरे को R1। बड़े वाला R है, दूसरा वाला क्या है, R1 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाएगा। यस और नो, यहाँ तक बताएं क्लियर हुआ स्टेटमेंट या नहीं हुआ। ओके, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो ये हमें कैलकुलेट कर लिया कि D इक्वल टू R माइनस R1, ना तो हमें R पता है ना ही R1 पता है। R को हम कैलकुलेट कर लें, R1 को कैलकुलेट कर लें, तो हम D मतलब रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या कर सकते हैं, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ R माइनस R1 के बेसिस पे। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा था। अब मैंने क्या किया, इसमें सिंपल कुछ करना नहीं है, आपको सिमिलर एंगल ट्रायंगल यूज करना है। आपको भी पता होता है कि ये प्लेट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल कैपिटल H। ए पॉइंट यहाँ है, इसकी ऊंचाई है H, स्मॉल h की बात कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या करो, एक ट्रायंगल फॉर्म करो। जैसा कि मैं इस इमेज में एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, आपको फोकल लेंथ पता है, सारी चीज़ें पता है कि फोकल लेंथ क्या है। अब इस इमेज में एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, इस इमेज में आपको एक ट्रायंगल शो कर रहा हूँ, एक यहाँ से ये ट्रायंगल शो कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल में दिख रहा है यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये फोकल लेंथ है। यहाँ तक का क्या हो जाएगा,
यहाँ से यहाँ तक लेके कैपिटल H टोटल है और उसमें से टोटल H घटा देंगे। तो स्केल फॉर्मूला आप लिखो। इस ट्रायंगल के लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है स्केल फॉर्मूला। तो स्केल फॉर्मूला क्या होता है, अगर स्केल फॉर्मूला की बात करें तो स्केल फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था स्मॉल x बाई कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल y बाई कैपिटल Y इक्वल टू f डिवाइड बाई कैपिटल H। लेकिन ए पॉइंट क्या है, ये पॉइंट स्मॉल h दूरी मीन सी लेवल से ऊंचाई पे है। क्या है, मीन सी लेवल से स्मॉल h हाइट की ऊंचाई पे है, इसलिए जो स्केल का फॉर्मूला बनेगा वो ये फॉर्मूला डेराइव होगा। अगर यहाँ तक इतनी चीज़ें क्लियर हैं, ये आपका फॉर्मूला पता है, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमने क्या किया, एक ट्रायंगल निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या बना, ए पॉइंट की बात करें, ए पॉइंट यहाँ पे देखना, ए पॉइंट ये है, बड़ी वाली डिस्टेंस को हमने क्या माना है, आर माना है, छोटी वाली ये जो डिस्टेंस आई है इसको हमने क्या माना है, R1 माना है। छोटी वाली डिस्टेंस क्या है, ये R1। तो बड़ी वाली कब आ रही है डिस्टेंस, जब हम ए पॉइंट को देख रहे हैं। जब हम ए पॉइंट को देख रहे हैं तो हमारे पास ये ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल में हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो इस ट्रायंगल में क्या हम लिख सकते हैं कि जो ये R1 आ रहा है डिवाइड बाई कैपिटल R, क्या ये लिख सकते हैं कि जो स्मॉल r है डिवाइड बाई कैपिटल R इक्वल टू f डिवाइड बाई कैपिटल H माइनस H। क्या ये चीज़ें पॉसिबल है, स्मॉल r क्या है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, क्या ये चीज़ें पॉसिबल है, और अगर ये पॉसिबल है तो स्मॉल r की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ आर कैपिटल H माइनस H। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई कि ये r की वैल्यू कहाँ से हमने ये ड्राइव कर दी, r की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली, ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ आप लोग। हमने सिर्फ और सिंपल क्या किया कि यहाँ पे हमने सिमिलर एंगल ट्रायंगल से निकाला, ये हमें पता है कैपिटल R, इसका इमेज जो बना था बड़ा वाला इसको हमने माना था R, तो हमें पता है ये R डिवाइड बाई ये R किसके बराबर होगा, ये फोकल लेंथ डिवाइड बाई कैपिटल H माइनस H। कैपिटल H ये है, इसमें से इतनी हाइट हमें घटा देंगे तो ये वाली हाइट का हमें इतनी हाइट, ये हाइट हमें पता करनी थी H माइनस H, यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल ली। हमने सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ किया और हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया सारे पॉइंट्स को। सारे पॉइंट्स हमारे पास कैसे कैसे आएंगे, ये सारे पॉइंट्स हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है सबको। अगर आपको पता है कि R की वैल्यू आपने कैसे निकाली, आपने फार्मूला डेराइव कर लिया और इस फार्मूले के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, अब दूसरा ट्रायंगल हम बना सकते हैं। अगर वो फार्मूला आपको क्लियर हो गया तो उस फार्मूले के बेसिस पे अब आप दूसरा ट्रायंगल बनाएं और R1 की वैल्यू बताएं। दूसरा ट्रायंगल कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। दूसरा ट्रायंगल की बात करें तो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास इस द सेंस ये बनेगा, कहाँ से, स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। दूसरा ट्रायंगल इसकी बात करते हैं, ये वाला ट्रायंगल दिखा, ये वाला ट्रायंगल हमें दिख रहा है। ग्राउंड पे देखिए, ग्राउंड पे ये वैल्यू कितनी है, कैपिटल R। इमेज में कितनी दिखी, इमेज में दिखी R1। ये कितना है, F है, और ये कितना है टोटल, कैपिटल H है। तो क्या हम इसमें से सिमिलर एंगल ट्रायंगल लिखा सकते हैं कि क्या निकाल सकते हैं कि R1 डिवाइड बाई कैपिटल R इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये हमारे पास होगा किसके बराबर, F डिवाइड बाई कैपिटल H के बराबर होगा। क्या यहाँ से दूसरा जब हम स्केल यूज़ किए तो दूसरे स्केल में हमारे पास स्केल का फॉर्मूला ये निकल के आया। यहाँ से बातें क्लियर हुई। दूसरा स्केल क्या हुआ, ऐसे इमेज बन रहा था, ये है R1, ये है कैपिटल R, तो हमने लिखा R1 डिवाइड बाई कैपिटल R। ये है हमारे पास यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये है F, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल H। स्टेटमेंट क्लियर। अगर ये स्टेटमेंट क्लियर है तो यहाँ से हमारे पास R1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये बताओ आप लोग। यहाँ से हमारे पास अगर स्टेटमेंट आपको क्लियर है तो R1 की वैल्यू निकल के आएगी किसके बराबर, एफ आर डिवाइड बाई कैपिटल H। आई होप कि ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। इससे पहले हमने R निकालने के लिए क्या किया, स्केल का फॉर्मूला लगाया था, और R1 निकालने के लिए भी क्या किया, हमने दूसरे ट्रायंगल में स्केल का फॉर्मूला लगाया। अगर ये दोनों स्केल के फॉर्मूले आपको स्टेटमेंट में क्लियर हो गए होंगे तो बाकी सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। R क्या है, R हमने किसको माना है, तो ध्यान दीजिए, R माना है टॉप वाले को। ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करना, दो टर्म्स लेके चल रहे हैं, एक R एक R1। टॉप की जो इमेज बन रही है R,
और बॉटम वाली जो इमेज बन रही है वो R1। अगर भूल रहे हो अभी भी तो मैं यहाँ पे दोबारा रिकॉल करा दूँ कि दोबारा ये चीज़ें आपको बता दूँ कि आप कहीं दोबारा भूल मत जाओ। दोबारा इमेज में देख लो, जो ये ऊपर वाला पॉइंट बना ये इमेज में बना इतनी दूरी पे, इसको हमने मान लिया क्या, कैपिटल R। बॉटम वाला जो इमेज बना देखो आप, बॉटम वाला ये इमेज बना, R हट आ गया कहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से लेके ए पॉइंट यहाँ आया, ये कैपिटल ए था, यहाँ जाके स्मॉल ए बन गया, ये कैपिटल A1 है। जब इस पॉइंट को क्या किया गया इस पॉइंट को जब यहाँ से मैच किया गया तो आप देखो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, पहले ए यहाँ था, ये यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब ये पॉइंट आ गया A1 और इतनी दूरी आ गई R1। तो ये टॉप वाला था R, बॉटम वाला था R1। यही चीज़ें आपको यहाँ मेंशन की गई है कि टॉप वाली जो डिस्टेंस हम मेंशन कर रहे हैं वो डिस्टेंस क्या है, कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं, बॉटम वाला हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल r से। और यही चीज़ें के बेसिस पे अब आपसे मैंने बताया रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू R माइनस R1, d इक्वल टू R माइनस R1। आपके पास अभी हमने डिराइव किया था, R का भी वैल्यू पता था आपको और R1 का फॉर्मूला भी आपको पता था। तो d इक्वल टू आपको पता है R माइनस R1, यहाँ से वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो और वैल्यू बताओ कि d की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। हमारे पास d की वैल्यू कितनी निकल के आई, आप ये बताएं, d की वैल्यू कितनी निकल के आई आप ये बताएं। एक हमने इस क्वेश्चन निकाला था, एक ये वैल्यू आ रही थी, एक ये वैल्यू आ रही थी कि नहीं आ रही थी वैल्यू। r की वैल्यू हमारे पास इतनी आ रही थी, एफ आर कैपिटल H माइनस एच। सबका यही आंसर आ रहा था कि नहीं आ रहा था, पहले तो ये बताओ। डेराइव किया था इक्वेशन तो हमारे पास हमने ये लिखा था स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू एफ माइनस एच माइनस एच, और दूसरा R1 की वैल्यू हमारे पास आई थी ये। बस अंतर क्या है, यहाँ पे कैपिटल H है, यहाँ पे H माइनस एच है। यस और नो बताओ, आधे को पता नहीं लग रहा होगा। फोटोग्रामेट्री है, वैसे तो समझ आती नहीं है, बेसिक सर्वे नहीं समझ में आया था तो यहाँ पे फोटोग्रामेट्री। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं है कि कुछ पता चलेगा, और जिनको समझ में आ रहा था वो बताएं। हमने दो इक्वेशन सॉल्व किए थे, दो फॉर्मूले बनाए थे, दो ट्रायंगल बनाए थे, दो ट्रायंगल से दो वैल्यू निकल के आई थी। एक हमने लिखा था क्या, R की वैल्यू जो इसके बराबर आई थी, एक आया था R1 की वैल्यू। अब मैं आपसे बोला था कि D की वैल्यू किसके बराबर होगी, R माइनस R1। क्या लिखा हमने, D की वैल्यू किसके बराबर होगी, R माइनस R1 के बराबर होगी। तो आप यहाँ से क्या इक्वेशन बना सकते हैं कि अगर मैंने लिख दिया कि D इक्वल टू R माइनस R1, R की वैल्यू आपके पास कितना दिख रहा है, यहाँ से देखिए, फोकल लेंथ R डिवाइड बाई कैपिटल H माइनस H, ये दिख रहा है। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या, R1 की वैल्यू क्या है, फोकल लेंथ R डिवाइड बाई कैपिटल H। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया, D इक्वल टू R माइनस R1 लिखा। अब ये इन दोनों टर्म्स में आप देखो ऊपर क्या कॉमन है, ये किसकी वैल्यू आ रही है, D की वैल्यू आ रही है। D मतलब रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। अगर हम ऊपर की बात करें तो देख रहे हैं कि जो हमारे पास न्यूमिनेटर होता है उसमें एफ आर दोनों में कॉमन है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कैपिटल H माइनस H माइनस 1 अपॉन कैपिटल H। अगर ये चीज़ें हम लिख सकते हैं तो हमें पता है कि एफ आर बाहर ही रहने देते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में आ जाएगा यहाँ पे H माइनस H, और यहाँ पे ऊपर ही लिखते हैं। अगर यहाँ तक स्टेटमेंट क्लियर होगा तो अब D इक्वल टू, यहाँ से हम दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं कि D इक्वल टू क्या हो सकता है, F इंटू आर कॉमन रहने देते हैं, दोनों को एलसीएम लेते हैं, तो नीचे क्या बचेगा, कैपिटल H माइनस H और ये कैपिटल H, ये हमारे पास एलसीएम बचेगा, नीचे एलसीएम आएगा। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कैपिटल H, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो H कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा H माइनस H, माइनस के साथ तो माइनस अप्लाई कर देंगे, कैपिटल H माइनस प्लस H। आधे लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आया, क्या किया मैंने, क्या किया कि जब यहाँ से इससे डिवाइड किया तो ऊपर क्या बच गया, H माइनस H बन गया, किसके साथ, इसके सामने कौन सा सिंबल है, माइनस है। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जो H वाला टर्म से क्या हो जाएगा, ये माइनस के साथ हो गया, और जो माइनस था वो किसके साथ हो गया, प्लस के साथ हो गया। तो ये टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दिया।
ये टर्म्स लिखने के बाद आपको पता है 2 माइनस 1 प्लस h कैंसिल हो गया। यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई वो निकल के आई f इंटू आर स्मॉल h डिवाइड बाई कैपिटल H माइनस ये किसकी वैल्यू निकल के आई, d की वैल्यू निकल के आई। ये किसकी वैल्यू निकल के आई, d की वैल्यू निकल के आई। यहां तक स्टेटमेंट यस और नो? ये स्टेटमेंट सबको क्लियर हुआ या नहीं, बताएं जल्दी। ये वैल्यू समझ में आया कि नहीं आया, कहां से आया ये वैल्यू, आप बताएं। समझ में आया कि नहीं आया कि हमने इसको सॉल्व किया और ये वैल्यू ला दी, ये वाली वैल्यू आपको क्लियर हो गई हो। जो ये स्टेटमेंट है यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, ये आप बताएं कि यहाँ तक ये पॉइंट हमें क्लियर हुआ या नहीं सॉल्व करने के बाद। अगर हाँ तो बताओ, नहीं तो भी बताओ। जिसको सॉल्व करने के बाद यहाँ तक अगर ये वैल्यू समझ में आ रही है, ये कहाँ से, तो मैंने क्या किया, ये एफ आर डिवाइड बाई कैपिटल एच माइनस एच किसकी वैल्यू है, आप देखो ये किसकी वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है। तो क्या हम पूरे इतनी जगह पे स्मॉल आर लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसी की वैल्यू है। और बचा क्या था, स्मॉल एच डिवाइड बाई कैपिटल एच। तो क्या डी की वैल्यू लिख सकते हैं कि डी की वैल्यू हमारे पास आई स्मॉल आर डिवाइड बाई स्मॉल एच कैपिटल एच। हो गया स्टेटमेंट सही या नहीं, डेरिवेशन किसी को समझ में आया या नहीं, मैं दोबारा डेराइव कर सकता हूँ, अगर किसी को ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं।